अस्सलाम वालेकुम जी। वीडियो 4 एवोल्यूशन के चैप्टर सेकेंड ईयर बायोलॉजी एवोल्यूशन के चैप्टर नंबर 24 के साथ हाजिर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है, मुख्तसर वीडियो मैंने बनाने शुरू की है आप लोगों के लिए। तो जी, आज का हमारा टॉपिक है एवोल्यूशन ऑफ यूकरियोट फ्रॉम प्रोकरियोट। पहली वीडियो में हमने एवोल्यूशन ऑफ यूकरियोट फ्रॉम प्रोकरियोट एंडो सिम्बायोसिस पर वीडियो बनाई है। आज हम बनाने हैं अनदर वीडियो रिगार्डिंग यूकरियोट, एवोल्यूशन ऑफ यूकरियोट फ्रॉम प्रोकरियोट कॉल्ड मेम्ब्रेन एनफोल्डिंग। ठीक है ना। मेम्ब्रेन एनफोल्डिंग को मेम्ब्रेन इन्विजिनेशन हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। किस तरह होता है ये, मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक प्रोकैरियोटिक, वो इब्तिदाई जो 3.5 बिलियन साल पहले था वो ये था। इसकी सेल मेम्ब्रेन और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल डीएनए। अब जी इस सेल मेम्ब्रेन के प्रोकैरियोटिक सेल ने जब इन्विजिनेशन कर दी, अब यहाँ पर आपको देख नजर आ रहा है कि इन्विजिनेशन हो गई। ठीक है ना। अंदर की तरफ ये मेम्ब्रेन फोल्ड हो गया, यही सेल मेम्ब्रेन। अब अंदर की तरफ फोल्ड होने के बाद दूसरा काम इसने यहाँ पर इसने ये काम किया कि यहाँ पर जो आपको जेनेटिक मटेरियल डीएनए की शक्ल में नजर आ रहा है, या सर्कुलर डीएनए है या आरएनए है, जो भी है जेनेटिक मटेरियल है, ये इसके अंदर वो काफी हो गई। अब जी काफी होने के बाद यहाँ पर इस स्टेज में यही डबल मेम्ब्रेन, जो मेम्ब्रेन है, जो इन्विजिनेशन हो चुकी है, वो सारे इनके अंदर जमा हो गए। आपको बहुत सारे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, कोई बड़े कोई छोटे, ये सारे इस तरह इन्विजिनेशन मेम्ब्रेन फोल्डिंग हो गया। ठीक है ना। जब अब इसी स्ट्रक्चर में, इसी यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर में यही डबल मेम्ब्रेन कोई माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ल में, कोई क्लोरोप्लास्ट की शक्ल में, कोई दूसरे सिंगल सेल में जब बहुत ज्यादा डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर पैदा हो गए सेल प्रोकैरियोट के सेल मेम्ब्रेन की इन्विजिनेशन से, तो इसी को हम कहते हैं मेम्ब्रेन एनफोल्डिंग हाइपोथेसिस या मेम्ब्रेन इन्विजिनेशन हाइपोथेसिस। याद रहे स्टूडेंट कि यही डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बाद में माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जैसे ऑर्गेनील में कन्वर्ट हो गए। ये बात याद रखें कि हमें किस तरह पता चला कि इस तरह हुआ होगा। हमें इस तरह पता चला कि जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के इनर मेम्ब्रेन को, जितनी भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील सेल के अंदर आज आपको नजर आ रहा है, जब हमने उसके इनर मेम्ब्रेन को स्टडी किया तो उसका बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर था प्रोकैरियोट के इस सेल मेम्ब्रेन की तरह। तो इस एविडेंस की बुनियाद पर हम कहते हैं कि मेम्ब्रेन फोल्ड एंड फोल्डेड हाइपोथेसिस जो है यूकैरियोट की इवोल्यूशन में बेस्ट एवोल्यूशन की यही हाइपोथेसिस क्लियर है। ठीक है ना। यानी मौसूक से हम कह सकते हैं कि इस तरह हुआ होगा। क्लियर। अब जी इसके बाद मल्टी सेलुलर की इवोल्यूशन भी इसी में मैं आपको छोटा सा है, जब सेल में इसी तरह कॉम्प्लेक्सिटी आ गई तो इसके बाद इस सेल की कॉम्प्लेक्सिटी से फिर मल्टी सेलुलर और सेल भी जनरेट हो गए। पहले बॉडी में सिंगल सेल था, यूनिसेलुलर थे, अब मल्टी सेलुलर भी शुरू हो गए, आपको पोरेपरा में नजर आएंगे। अब जी मल्टी सेलुलर लेवल के बाद फिर जी टिश्यू लेवल के ऑर्गेनिज्म शुरू हो गए, टिश्यू के बाद फिर आर्गन, आर्गन के बाद फिर सिस्टम, इसी तरह मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जमीन पर। इसके बाद मेम्ब्रेन एनफोल्डिंग हाइपोथेसिस के बाद जब उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी आ गया, क्लोरोप्लास्ट भी आ गया, तो ये दूसरा इवोल्यूशन की हाइपोथेसिस थी जिसको हम कहते थे मेम्ब्रेन एनफोल्डिंग हाइपोथेसिस। क्लियर। यह उम्मीद करता हूं कि आपको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में प्रोकैरियोट यानी से किस तरह यूकैरियोट बन गया, पहले भी कह चुका हूं कि आप प्लीज पहले जो ये चौथी वीडियो है एवोल्यूशन पर, पहले 3 वीडियो को आप लाजमी तौर पर देखें, तब आपको इस एवोल्यूशन की टॉपिक की बड़ी अच्छी समझ आ जाएगी। इजाज़त चाहता हूँ। अगर पहली बार हो मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना न भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। खुदा हाफिज़।